कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो बयान दिया है उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए, उसकी मुखालफत होनी चाहिए और धारदार ढंग से होनी चाहिए, आक्रामक तरीके से उसका विरोध किया जाना चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी के उस परामर्श का असर दिखने लगा। स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, तमाम बड़े नेता भाजपा के मैदान में कूद पड़े। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब तक एक भी भक्त जीवित है तब तक कोई माई का लाल सनातन का बाल बांका नहीं कर सकता। रविशंकर प्रसाद ने भी इसी ढंग का एक बिल्कुल धारदार वक्तव्य जारी कर दिया। गिरिराज सिंह ने भी लालू प्रसाद से लेकर नीतीश कुमार तक सबको लपेटे में ले लिया। यानी भाजपा पूरी तरह से आक्रामक होकर मैदान में उतर आई। अब मोदी जी से हरी झंडी मिलने के बाद अब भाजपा के भीतर इस बात की होड़ होगी कि स्टालिन के और स्टालिन के बेटे के खिलाफ और उसमें कांग्रेस को भी लपेटते हुए कौन नेता कितने तीखे ढंग से अपनी बात रखता है, एक पहलू। दूसरा पहलू ये कि उदयनिधि और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका बेटा प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री भी है, उन दोनों के खिलाफ, यानी दोनों बेटों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में एफआईआर दर्ज हो गई इसी मामले में, सनातन धर्म की आलोचना के मामले में। अब स्टालिन को भी लगा कि मामला गंभीर हो गया। अभी तक स्टालिन इस मामले में अपने को अलग रखे हुए थे, यानी पिताजी बेटे के बवाल से दूर थे। लेकिन आज स्टालिन ने भी अपना मौन तोड़ा, सफाई में खुद उतरे मैदान में, कहा मेरे लड़के ने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कहा और हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं। ये तो भाजपा वालों ने तोड़ मरोड़ के इसको विवादित कर दिया। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को ये समझ आ गया कि अब सनातन के मुद्दे पर देश के भीतर जो ताप बढ़ रहा है वो उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा, उनके बेटे के लिए मुश्किलें पैदा करेगा और गठबंधन INDIA के लिए भी मुश्किलें पैदा करेगा। गठबंधन की ओर से TMC, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, शरद पवार की NCP, ये सब लोग पहले ही कह चुके कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए जो किसी धर्म की आस्था और मर्यादा को ठेस पहुंचाए। यानी INDIA के भीतर हो गया महाभारत उदयनिधि के बयान पर और भाजपा हो गई उसके ऊपर आक्रामक। ये परिस्थिति बन गई। जन्माष्टमी का माहौल और वैसे भी देश में अब जो लगभग 80 दिन का कालखंड रहता है, वो कालखंड सनातन धर्म की दृष्टि से पर्वों का, उत्सवों का कालखंड होता है। उसी कालखंड में जब हिंदी भाषी कई राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे इलाकों में, तब सनातन के विरुद्ध ऐसा वक्तव्य स्वाभाविक है कि एक बड़ा मुद्दा बनना है, तय है। दूसरी ओर साधु संत भी मैदान में उतर गए हैं। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, नैमिषारण्य हो, सब जगह जो बड़े धार्मिक केंद्र हैं सनातन के, वहाँ के साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मैदान में उतर आया। विश्व हिंदू परिषद कमर कस के स्टालिन और उनके बेटे के खिलाफ मैदान में, और भाजपा लालू प्रसाद यादव को भी मैदान इस घसीट रही है विवाद में, और नीतीश कुमार को भी वो पूछ रही है कि ये लोग इस मुद्दे पर कब बोलेंगे कि स्टालिन के लड़के की बात से सहमत हैं या असहमत हैं। तो कुल मिला के INDIA भी फंस गई स्टालिन के बेटे के वक्तव्य पर कहिए या विवाद पर कहिए, लेकिन फंस गई। और
भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर स्थापित करके केवल स्टालिन और उनकी पार्टी को कटघरे में नहीं घसीटने चाह रही है। वो स्टालिन और उनके लड़के के जरिए कांग्रेस और कांग्रेस से भी आगे जाकर समूचे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहती है भाजपा, और एक मैसेज ये फ्लोट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि ये विपक्षी दल सनातन के खिलाफ हैं, सनातन के विरोधी हैं, हिंदुत्व के खिलाफ हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं। ये राजनीति अब इस मुहाने पर आके खड़ी हो गई है और यहाँ से टकराव तेज होता दिख रहा है। तो अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला क्यों किया कि इस मुद्दे को आगे ले जाना है? प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खुद मैदान में क्यों आए? उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्टालिन के बेटे और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? और स्टालिन को सफाई देने क्यों आना पड़ा आज जन्माष्टमी के दिन? आज शाम 5 बजे रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा और इसी पर करेंगे चर्चा, समझने की कोशिश करेंगे कि इस सनातन के नाम पर ये जो महाभारत छिड़ा है इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। धन्यवाद।